हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। पिछले 8 क्लास में हम लोग क्लास 10th साइंस का जो है हम लोग का 9वां चैप्टर जो कि है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। पिछले 8 क्लास में हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ चुके हैं और आज का यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्लास में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। तो आप लोग बिना स्किप किए इस क्लास को अंत तक देखते रहिएगा। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन में सबसे पहले हम एक कांच की सिल्ली लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक कांच की सिल्ली ले लिए, उसमें एक प्रकाश की किरण गुजारते हैं जो होता है आपतित किरण। यह हम लोग प्रकाश के परावर्तन में भी पढ़े हैं। अगर आप अभी तक प्रकाश के परावर्तन का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है एक प्लेलिस्ट नाम का, जाके वहाँ प्लेलिस्ट में 8 वीडियो दिया हुआ है, जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन। जब आपतित किरण एक कांच की झिल्ली में पड़ता है, इधर पर जब कहाँ जाता है विरल माध्यम से आपतित किरण आता है और जब कांच की सिल्ली में टकराता है तो अपवर्तन के बाद देखिए अभिलंब की ओर मुड़ता है, जिसे हम अपवर्तित किरण कहते हैं। फिर जब सघन या कांच से हम लोग एक प्रकाश की किरण वहाँ से निकलता निर्गत किरण होता है, इस प्रकार का होता है और बीच में एक अभिलंब होता है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतित कोण कहते हैं और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। और एक यहाँ पे आपतन बिंदु होता है। इस फिगर में जो है आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा। हवा होता है विरल माध्यम और कांच होता है क्या, सघन माध्यम। इस सब के बारे में भी हम लोग डिटेल में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। देखिए, जब प्रकाश की किरण विरल मतलब होता है हवा से सघन माध्यम मतलब कांच में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, आप याद रखिएगा। और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से क्या होता है, दूर हटता है। देखिए, जब खुला स्थान से मतलब विरल से सघन मतलब सटा हुआ स्थान में आएगा तो अभिलंब की ओर सटेगा, और जब सघन से मतलब सटा हुआ स्थान से खुला में जाएगा तो अभिलंब से क्या होगा, दूर हो जाएगा। इस ट्रिक से आप याद रखिएगा इस पॉइंट को। इसमें हम लोग अभी देखें आपतित किरण किसे कहते हैं, अपवर्तित किरण किसे कहते हैं, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। आपतित किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं, और अपवर्तित किरण जो होता है दूसरे माध्यम में मुड़कर जाती हुई प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। अभी फिगर में देख चुके हैं। और अगला पॉइंट था आपतन बिंदु। आपतन बिंदु जिस बिंदु पर आपतित किरण दिए हुए माध्यमों को अलग करने वाली सतह से टकराती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। एक होता है अभिलंब, किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को ही क्या कहते हैं, अभिलंब। यह प्रकाश के अपवर्तन में भी यह प्रकाश के परावर्तन में भी ये सब चीज़ पढ़े थे, यह सब पॉइंट। आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। उसी प्रकार अपवर्तन कोण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तन को एंगल R से लिखते हैं और आपतन कोण को एंगल I से लिखते हैं। यह सब आपको याद रखना। एक पढ़े थे निर्गत किरण, अभी फिगर में देखे थे निर्गत किरण। दूसरे माध्यम से पुनः पहले माध्यम में प्रवेश करने वाली किरण को क्या कहते हैं, निर्गत किरण। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया और 100% इस बार आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। क्या क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखे। यह क्वेश्चन बहुत ही प्रचलित है क्लास 10th के लिए। देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। शायद आपको दिखाई कम दे रहा होगा, इसका PDF हम दे देंगे, या तो हम बोल रहे हैं आप कॉपी पे निकाल के लिख लीजिए। क्या है क्वेश्चन का आंसर, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, क्या जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, 2 नियम। पहला है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। यह प्रकाश का अपवर्तन का पहला नियम है।
प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम है, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को म्यू से सूचित करते हैं, क्या जाता है, इससे क्या कहते हैं, इसे भी स्नेल का नियम कहते हैं। यह हम लोग का दूसरा नियम हो गया। प्रोपोर्शनल टू साइन आर होता है, साइन आई प्रोपोर्शनल टू साइन आर, तो साइन आई इक्वल टू होता है म्यू साइन आर, तो म्यू बराबर हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर। यह प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम है। विभिन्न माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है, अलग अलग होने के कारण उसकी दिशा में परिवर्तन होता है, अर्थात प्रकाश का अपवर्तन होता है। पानी में जो है प्रकाश की चाल कितना होता है, 2,50,000 किलोमीटर पर सेकंड, और निर्वात में 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड आप बोल सकते हैं, 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड। और कांच में प्रकाश की चाल 2,00,000 किलोमीटर पर सेकंड होता है। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान कैसे निकालते हैं, साइन आई बटे साइन आर से। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपवर्तनांक किसे कहते हैं। अपवर्तनांक जैसे प्रकाश की चाल, देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही अपवर्तनांक कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड, 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड, या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड, या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे यहाँ पे 8 हो जाएगा, 3 पर 8 0। तो अपवर्तनांक को म्यू से सूचित किया जाता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। अगर पानी का अपवर्तनांक निकालना हो, तो पहले निर्वात में प्रकाश की चाल ऊपर रखेंगे और उस माध्यम मतलब पानी का निकालना है तो पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है, 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड है। उसी प्रकार अगर कांच का निकालेंगे तो 3,00,000 ऊपर रखेंगे और 2,00,000 नीचे, इसको कटा के 3/2 आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। अपवर्तनांक का मान जो है सदैव 1 से अधिक होता है और अपवर्तनांक का कोई इकाई नहीं होता, यूनिट लेस होता है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपके बुक में भी यह दिया हुआ है, यह चैट आपको याद रख लीजिएगा। पदार्थ और उसका अपवर्तनांक, सभी का अपवर्तनांक आपको याद होना ही चाहिए और कैसे निकाले हैं वह आपको बता दिए हैं। उस जैसे कि अगर मान लो पानी का निकालना हो तो पानी का अपवर्तनांक निकालने के लिए निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे में पानी में प्रकाश की चाल को भाग देने पर निकल जाता है आपका। तो इस प्रकार से आपको अपवर्तनांक भी याद रखना। एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक 2 कितना है, 42। यहाँ पे अभी अगर याद किए होंगे तो हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका अपवर्तनांक होता है, हीरा का, 2.42 होता है हीरा का अपवर्तनांक। तो 2.42 है। इस कथन से क्या अभिप्राय है, यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का अभिप्राय है कि वायु में प्रकाश की चाल तथा हीरे में प्रकाश की चाल के अनुपात जो है कितना, 2.42 है। तो यह चीज़ आपको लिख देना एग्जाम में, तो 2 मार्क्स आपका अगर पूछा जाएगा तो 2 मार्क्स मिल जाएगा आराम से। चलिए यह पॉइंट आपको याद रखना है। क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण, प्रकाश के अपवर्तन के जो है कुछ उदाहरण है, किसमें अपवर्तन होता है। पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ा हुआ होना, यह प्रकाश के अपवर्तन को दिखाता है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई का कम प्रतीत होना, यह प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। तारे का टिमटिमाना, यह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सूर्योदय के ठीक पहले एवं सूर्यास्त के पश्चात सूर्य का दिखना क्या होता है, लाल दिखना, मतलब प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। यह 5 पॉइंट आपको याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आपको काम देगा। तो आई होप आपको यहाँ तक जो है समझ में आ चुका होगा। तो आज की क्लास में बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगला क्लास में हम लोग प्रीज में पढ़ेंगे, उसके बाद लेंस पढ़ेंगे, लेंस किसे कहते हैं, लेंस कितने प्रकार का होता है, यह सब हम लोग अगले क्लास में करेंगे। लेंस 2 प्रकार का होता है और लेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसका अंतर भी देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, और अगला क्लास देखना अगर चाहते हैं और आज की क्लास पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।